हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सभी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का एंड अपनी ड्यूटीज़ का पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से ड्यूटीज़ या कर्तव्य हैं जो आप लोगों के, ठीक है। तो इसकी तरफ आपका पूरा ध्यान रहता होगा कि आपके क्या कर्तव्य हैं एंड आप जागरूक भी होंगे अपने कर्तव्यों के प्रति, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से, जिनको भी आप दिल से मानते हैं, पूरे दिल से मानते हैं, आस्था रखते हैं उनमें, उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है, आज की ऊर्जा क्या है आप लोगों के लिए, एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस, ठीक है, कि आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मैसेजेस, एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए आज का डाउनलोड्स मैं शुरू करती हूँ। सबसे फर्स्ट आज का डाउनलोड्स क्या है, तो आज का देखिए डाउनलोड्स है ना बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान के लिए, किसी ब्लेस्ड इंसान के लिए है जो पूरी तरीके से जागरूक हो रहे हैं। यानी कि देखिए मैं बताऊंगी क्या क्या साइन है उनका। तो मेडिटेशन करते वक्त देखिए बहुत सारी प्रतिमाएं, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये मेडिटेशन से रिलेटेड है हमारा। तो जो ब्लेसिंग्स आ रही मेडिटेशन के माध्यम से आई है, ठीक है। तो देखिए ये इंसान मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू ही इनको ये मैसेज मिला है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा ना प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो आज का मैसेज है कि मेडिटेशन के दौरान, यानी जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उस समय शिव भगवान की यानी भोलेनाथ के आपको दर्शन होते हैं। जब भी आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको शिव भगवान की यानी भोलेनाथ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। आपको अपने आसपास भी उनकी ऊर्जा फील होती है एंड साथ ही साथ मेडिटेशन के दौरान आपको उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती है। यानी कि आपको शिवलिंग बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत सारे शिवलिंग दिख सकते हैं एक साथ एंड आप जहाँ भी मतलब जो जो जगह दिखती है आपको मेडिटेशन के दौरान वहाँ पर शिवलिंग की प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, शिवलिंग दिख रहा है एंड शिव भगवान से यानी भोलेनाथ से भगवान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे उनकी नंदी गाय, त्रिशूल हो गया, ठीक है, एंड उनका सर्प हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी। यानी कि आपके जीवन में शिव भगवान की यानी भोलेनाथ की ऊर्जा उतर चुकी है, तभी मेडिटेशन के दौरान ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो देखिए मेडिटेशन के दौरान हर किसी को ये चीज़ें नहीं दिखती, सभी को अलग अलग दिखती हैं। समटाइम बहुत लोगों को बहुत सारी डरावनी चीज़ें भी दिखती हैं, तो मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस भी इंसान को इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है यानी भोलेनाथ से रिलेटेड इस तरीके के मेडिटेशन के दौरान मैसेजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स दिख रही है, या फिर आपको प्रतिमाएं दिख रही हैं, या जो भी आप आपकी इमेजिनेशंस के माध्यम से हो रहा हो, या फिर आप मेडिटेशन के दौरान देखिए जो चीज़ें होती हैं डिवाइनली कनेक्टेड होती हैं, तो वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आपको बार बार मेडिटेशन के दौरान शिव भगवान की यानी भोलेनाथ से रिलेटेड उनका शिवलिंग या शिव मूर्ति या फिर त्रिशूल या फिर नंदी गाय या उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ क्यों दिख रही है, क्या रीज़न है इसका। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि आपके ऊपर भोलेनाथ की पूरी तरीके से कृपा हो गई है, उनकी ऊर्जा आपके जीवन में उतर चुकी है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो हो सकता है आप भोलेनाथ के भक्त हों, यानी भोलेनाथ भक्त होना मतलब ये नहीं कि आप दिन रात मंदिर ही जाते हो, आप मंत्र जाप करते हो भोलेनाथ से रिलेटेड, उनके नाम से रिलेटेड दिन रात आप कभी भी मंत्र जाप छोड़ते नहीं, आप रेगुलर बेसिस पे मंत्र करते हो, मंत्र जाप करते हो, उनका नाम लेते हो बार बार, कहीं भी जाते हो, घर में रहते हो, सोते हो, बैठते हो, तभी उनका नाम आपके अंदर चलता रहता है कंटिन्यूसली एंड आपके जो कहते हैं ना मुख पे हमेशा भोलेनाथ का नाम रहता है। तो ये मेडिटेशन के दौरान आपको इसके माध्यम से भोलेनाथ आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं आपके जीवन में कि मैं आपके आसपास ही हूँ, मेरी ऊर्जा आपके जीवन में आ चुकी है, ठीक है, एंड अब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। सबसे मुख्य बात देखिए भोलेनाथ बाबा खुद एक परम योगी हैं, यानी बहुत बड़े ध्यानी भी हैं, योगी भी हैं। तो यानी कि इसका मतलब है कि आपके जीवन में ये हो सकता है कि आप मेडिटेशन के दौरान जब आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपके जीवन में आ रही है, यानी आपकी चेतना उच्च हो रही है, उच्च शिखर की हो रही है, यानी कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, यानी आपकी कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा
केंद्रित होना, यानी कि कंसंट्रेशन जो लेवल होता है ना, बढ़ना आपका, किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना। तो आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है, यानी कि कॉन्शियस माइंड आपका एकदम एकाग्र हो रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ हो रही है। एंड दूसरा, आपका ज्ञान जो लेवल है ना, आपकी नॉलेज का लेवल है वो बढ़ रहा है। आपका ज्ञान डे बाय डे बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपका आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ, यानी अध्यात्म की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी आपकी इंटरेस्ट आध्यात्मिक ज्ञान में और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी इस तरीके की चीज़ें होने का मतलब कि आपके इंटरेस्ट इन सभी चीज़ों में बढ़ रहा है। यानी इस तरीके की जैसे पुस्तकें होती हैं हमारी, जैसे पवित्र पुस्तकें होती हैं हमारी, सेक्रेड पुस्तकें होती हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ना, या फिर देवी देवताओं से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करना, एक के बाद एक चीज़ों को मतलब खोजना कि ये रीजंस देखना कि ये चीज़, इसके पीछे क्या रीजंस है, इसके पीछे क्या रीजंस है। तो इन सभी चीज़ों की खोज करना, उसके बारे में जानना, ठीक है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में आ रही है शुद्धता, बहुत सारी पवित्रता आ रही है, ठीक है। एंड आपके जीवन में आ रही है क्रिएटिविटी बहुत सारी। एंड इसके अलावा सूक्ष्म चीज़ें दिखना, यानी कि भोलेनाथ की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी तो आपको सूक्ष्म चीज़ें भी दिखने लग जाएंगी, यानी कि छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों के माध्यम से भी आपको मैसेजेस मिलने लग जाएंगे, पता चलने लग जाएगा। आपके जैसे आपकी जब जिस कहते हैं ध्यान शक्ति बढ़ जाती है ना, यानी कि केंद्रित हो जाती है, तो आपको जगह जगह मैसेज पता चलते रहते हैं। चीज़ें आप वो देखते हैं जो दूसरे लोगों को नहीं दिख रहा होता है। सूक्ष्म कहने का मतलब बहुत बारीक से बारीक चीज़ें भी दिखना, उसमें भी कोई ना कोई मैसेज दिखना आपको, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, ओके। एंड आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी हैं, यानी थर्ड आई से रिलेटेड भी मैसेज है। त्रिनेत्रधारी यानी कि आपका थर्ड आई या इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस टाइम आपकी थर्ड आई भी ओपन हो रही हो तो, एंड आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जितने भी पास्ट के जितने भी बैड कर्मास हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, बहुत ज़्यादा डराते हैं, आप उन सभी चीज़ों की वजह से बहुत सारे काम छोड़ के बैठे हैं, डरे हुए हैं, उन सभी पास्ट की एनर्जीज़ को आपकी लाइफ से डिलीट किया जा रहा है, यानी हटाया जा रहा है। तो जब भी आप मेडिटेशन करते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता होगा, आपको लगता होगा कि मैं लाइट अप हो गया या हो गई हूँ, एंड मेरे जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। तो यानी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का आना, तो जब इस तरीके का ड्रीम्स आ रहा है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। एंड पास्ट, साथ ही साथ पास्ट की जितनी भी बैड मेमोरीज हैं, जो गलत मेमोरीज हैं, आपके जीवन से डिलीट हो रही हैं। आप एक बैलेंस फॉर्म में आ रहे हो, बहुत लाइट फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन इस तरीके का आ रहा है कि देखिए, परिवर्तन हर तरीके का आ रहा है आपकी लाइफ में। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो लोग सर्व नहीं करते, या फिर जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी मान्यता नहीं रखते हैं, आपके कार्यों को, अच्छे कार्यों को कहते हैं ना, आपके अच्छे कार्यों के बारे में आपको अप्रिसिएट नहीं करते, उसमें नेगेटिविटी निकालते हैं, तो उन सभी लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। जस्ट लाइक अ न्यू बर्थ हो रहा है आपका। तो न्यू बर्थ में क्या होता है, एक फ्रेश एनर्जी से स्टार्ट करना, एक नई एनर्जी से स्टार्ट करना। तो इस तरीके का जो आपको इमेजिनेशंस के आपके मेडिटेशन के माध्यम से मैसेज मिलना, यानी कि आपका न्यू बर्थ होना है, यानी आप एक बैड एनर्जी से निकल कर एक फ्रेश एनर्जीज में जा रहे हैं, एकदम पूरी तरीके से बदलाव हो रहा है आपके जीवन में। एंड साथ ही साथ आपके अहंकार का, यदि आपके अंदर अहंकार है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ के प्रति नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, तो उन सभी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि उन सभी चीज़ों को बिल्कुल आपके अंदर से फिनिश किया जा रहा है। यानी कि जैसे अहंकार का नाश करना कहते हैं ना, तो उस तरीके की चीज़ हो रही है आपकी लाइफ से, अहंकार का नाश हो रहा है, ठीक है। एंड आप आत्म जागरूक हो रहे हैं, यानी कि आपकी सेल्फ रियलाइजेशंस होना, यानी आपको सेल्फ रियलाइजेशंस हो रहा है अपने बारे में पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या होने वाली हैं। यदि इस तरीके की चीज़ें आपको मेडिटेशन के दौरान बार बार दिख रही हैं तो भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में उतर चुकी है, एंड आप ब्लेस्ड हो चुके हैं। उनकी ब्लेसिंग आपके जीवन में वर्क करी है, एंड वो आपको एक नई लाइफ की तरफ लेकर जा रही है, एक नए जीवन की तरफ लेकर जा रही है। तो जब आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी उतर चुकी है तो आपको ग्रेटिट्यूड
अवश्य ही पे करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही साथ आप मंदिर भी जा सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ माता पार्वती एंड भोलेनाथ को धन्यवाद कर सकते हैं इस तरह की ब्लेसिंग्स के लिए, जिससे कि आपकी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़े। ठीक है, तो आपसे यदि ये मैसेज रिलेट करता है, यानी कि मेडिटेशन के दौरान ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपको बार बार दिख रही हैं, शिवलिंग दिख रहा है, शिव भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपके जीवन में उनकी ब्लेसिंग्स उतर चुकी है। एंड ये पूरी तरीके से अब आपको किस तरफ लेकर जाए, जस्ट लाइक अ संतुलित एक लाइफ की तरफ। हर तरीके की जो कहते हैं ना, इस जीवन से रिलेटेड जो हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे कहते हैं मुक्ति पाना, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं जो होती हैं ना, जन्म लेती रहती हैं, एक के बाद एक इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आप भागते ही रहते हैं चीज़ों के प्रति। तो वो सारी चीज़ें भी आपके अंदर से ख़त्म होने वाली हैं, यानी आप बैलेंस होने वाले हैं, संतुलित होने वाले हैं, यानी आपके अंदर से इस तरीके की चीज़ें बाहर निकलने वाली। आपके जीवन में सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे नहीं। अब आप अट्रैक्ट करोगे चीज़ों को अपनी लाइफ में, इस ब्लेसिंग्स के माध्यम से स्वयं सारी चीज़ें आपके जीवन में उतरेंगी। आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं, एंड ना ही आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा करेंगी, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी से भी आप आउट हो जाएंगे। तो ये ब्लेसिंग्स है, भोलेनाथ बाबा की आपके ऊपर कृपा है। तो इसी के साथ चलिए, ये हमारा डाउनलोड साथ आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आज का हम एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से, उसी के साथ शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलिए देखते हैं बाबा भोलेनाथ आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, आपको और क्या बताना चाहते हैं टैरेट के माध्यम से। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसी के नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड द एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है स्ट्रेंथ आया है, एंड उसी के नीचे आया हमारा 6 ऑफ कप्स। ठीक है, यानी यहाँ पे डबल 6 की एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए। ओके, तो देखिएगा आप गूगल करके कि इसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डबल 6 के माध्यम से आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को मैसेज बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट आया देखिए हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यानी ये बैलेंस है, इक्वल गिवन टेकिंग वाला मैसेज है, बिल्कुल शेयरिंग वाला है, वेल्थ यानी कि चैरिटी को भी दिखाता है ये कार्ड पूरी तरीके से। लेकिन आपके चैरिटी से पहले या शेयरिंग से पहले, ठीक है, एंड आपको सारी चीज़ें सिखाई गई, यानी बैलेंस सिखाया गया आपको कि आपको कहाँ चैरिटी करनी है, कहाँ पे शेयरिंग करनी है, कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है अपनी एनर्जीज या अपना वेल्थ या मनी, जो भी आपने अपनी मेहनत से या फिर हार्ड वर्क करके कमाया है, तो उस चीज़ को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ों में बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, बैलेंस पूरी तरीके से आ रहा है, एंड ये चीज़ें आप लर्न भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड ये ब्लेसिंग्स के माध्यम से हुआ कि आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है, यानी संतुलित हो रहे हैं आप चीज़ों के प्रति, एंड एनालाइज कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको कैसा होना चाहिए, यानी कि आप अपनी इंटरनल वे में, यानी जैसा कि मैंने बोला था, सेल्फ रियलाइजेशंस कर रहे हैं कि आपको कैसा होना चाहिए। सबसे फर्स्ट किसी चीज़ को करने से पहले आपको स्वयं को कैसा होना चाहिए जिससे कि आप संतुलित रहें। तो सबसे फर्स्ट आप अपनी पहचान कर रहे हैं, अपने बारे में जागरूक हो रहे हैं, अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, एंड आप आ भी रहे हैं बैलेंस में, एंड साथ ही साथ शेयरिंग को समझ रहे हैं कि आपको शेयर कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, एंड चैरिटी कहाँ पे करनी है। ठीक है, उस जगह पे चैरिटी करने का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर पहले ही लोग फुलफिल्ड हों, साथ ही साथ चीटर हों, धोखेबाज हों, लायर हों, आपकी सिर्फ वेल्थ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वहाँ पर चैरिटी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो आपके लिए और भी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। चैरिटी आपको वहाँ पर करनी है, आपको देखिए चैरिटी या फिर आपको शेयरिंग वहाँ पे करनी है जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर करनी चाहिए, यानी ज़रूरतमंदों को, जिनको बेहद ज़रूरी है चीज़ें, उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही, एंड आप उपलब्ध करा कर दे रहे हैं वो चीज़ें, तो वो लोग आपको ब्लेसिंग्स देंगे। दूसरी चीज़ शेयरिंग एंड चैरिटी वहाँ करनी है जहाँ से आपको
इक्वल गिव एंड टेकिंग आए, यानी कि आपके लेवल के लोग हों एंड आप उनको आपकी मदद की ज़रूरत हो, यानी उनको आपकी मदद की ज़रूरत हो एंड आपको पता चलता हो कि मैं इनके साथ शेयर करूँगा कुछ तो मेरे साथ मतलब मेरे पास भी सेम लेवल की शेयरिंग आएगी, तो तब आप ये चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कि ऐसे लोगों को भी आप कंट्रीब्यूट करने लग जाएं अपनी एनर्जीज, अपनी वेल्थ जो आप लोगों की वैल्यू ना करते हों एंड आपकी चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते हों एंड आपकी बुराइयां करते हों, आपकी पीठ पीछे आपके बारे में आपके नाम को ख़राब भी करते हों, तो ऐसे लोगों के साथ कोई शेयरिंग केयरिंग नहीं करनी, ऐसे लोगों को दूर रखना अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ये तो वो हमारे 6 ऑफ पेंटिकल्स सबसे फर्स्ट जो आया था कार्ड एंड इसके बाद कुछ नेगेटिव कार्ड्स आए हैं जिसके माध्यम से आपको डिवाइन बताना चाहते हैं। देखिए, अगर आप डिवाइनली पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि भगवान से जुड़ गए हैं, यानी भगवान भोलेनाथ की एनर्जी आपके जीवन में उतर चुकी है, तो देखिए आपकी लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स, यदि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस में हैं, पावर्टी में है, लैक ऑफ माइंड सेट आपका वरीज में है बहुत ज़्यादा आप, तो आप इस तरीके की एनर्जी से आउट हो रहे हैं, यानी कि देखिए इस तरीके की एनर्जी से आप निकल रहे हैं, क्योंकि जो डिवाइनली एनर्जीज होती है ना, आपको हार्डवर्क सिखाती है, पॉजिटिविटी सिखाती है, साथ ही साथ एक्शन ओरिएंटेड होना सिखाती है एंड जब इंसान पॉजिटिव होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, तो एक लेवल पर आना शुरू हो जाता है इस तरीके के माइंडसेट में। देखिए, माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है आपकी ग्रोथ के लिए। तो यदि आप लैक मेंटालिटी में हैं, यानी आपका लैक माइंडसेट है, आप चीज़ों के प्रति पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, तो भी आप अपने लिए पूरी तरीके से कार्य नहीं कर सकते, ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे एंड आप उसी एनर्जीज में रहेंगे। यानी लैक मेंटालिटी की वजह से आप पावर्टी बहुत लंबे टाइम से देख सकते हैं। तो जैसे ही आप पॉजिटिविटी में आते हैं एंड आपका माइंडसेट चेंज होता है, पॉजिटिविटी में आते हैं, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिविटी, ठीक है, एंड आपका एक्शन ओरिएंटेड होना एंड चीज़ों के प्रति आपका जो देखने का नज़रिया है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए रास्ता बनता है, आप न्यू चीज़ें सोचने लग जाते हैं, आपका माइंडसेट दूसरे तरीके का हो जाता है एंड आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए कार्य करने लग जाते हैं। एंड जब पावर्टी रहती है एंड माइंडसेट लैक होता है ना, यानी आप माइंडसेट आपका ठीक नहीं रहता, बिल्कुल लैक मेंटालिटी में रहते हैं, तो आप सोचते हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम कितनी भी मेहनत करें हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप उसी तरीके से चलते रहते हैं, जस्ट उसी एनर्जीज में, आप वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होता है, तो आप उस एनर्जी से आउट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डिवाइन आपको रास्ता देने लग जाते हैं, आपको बताने लग जाते हैं कि व्हाट इज़ द गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ द मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर यू, एंड आपके माइंडसेट को सबसे पहले सही करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, जिससे कि आप ग्रोथ की तरफ जाने लगते हो। एंड उसी के साथ है 7 ऑफ सोर्ड्स आए हैं। तो देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आए यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में ना ऐसे लोगों का मतलब ऐसे लोगों को रोक दिया गया, यानी आउट कर दिया गया आपकी लाइफ में, जो आपको धोखा दे रहे थे, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे थे, आपके बारे में झूठ बोल रहे थे एंड जैसे आपके नाम को ख़राब करना एंड ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल गायब हो जाना। तो इस तरीके के एनर्जीज वाले लोग आपकी लाइफ में थे यदि, एंड वो आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठा रहे थे, तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आउट कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स नेगेटिव थॉट्स को दिखा रहा है एंड आपके जीवन में रुकावटें दिखा रहा है, विक्टिम मेंटालिटी को दिखा रहा है। तो आप इस तरीके की एनर्जी से आउट हो रहे हैं, यानी कि विक्टिम मेंटालिटी से आपको निकाला जा रहा है, हर तरीके की रोक टोक से निकाला जा रहा है एंड आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है एंड नेगेटिविटी को बिल्कुल आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। यानी किसी प्रकार का इल्यूजन्स हो आपकी लाइफ में या नेगेटिव लोग हों या फिर कोई भ्रमित करने वाली चीज़ आपकी लाइफ में हुई हो, तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक या इस तरीके की चीज़ें हुई हो ना आपकी लाइफ में, वो सारी रिमूव होने वाली, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ की एनर्जीज पूरी तरीके से वर्क करती है एंड आप जानते हैं भोलेनाथ की एनर्जीज किस तरीके की है। एंड जब उस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में उतरती है, तो हर प्रकार की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से आउट हो रही है, ठीक है। यानी देखिए नेगेटिव चीज़ों की बात हो रही, तो ये सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही हैं एंड आप एक बैलेंस फॉर्म में आ रहे हो एंड एक पावर में भी आ रहे हो। द एम्परर की पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे कि आप एक पावरफुल पोजीशन में आ रहे हो, यानी आपका जो पोजीशन है, आपकी पावर है, बढ़ रही है एंड लोगों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, अथॉरिटी बढ़ रही है आपकी एंड स्ट्रक्चर, जैसे कहते हैं जस्ट लाइक योर फादर फिगर, यानी कि जैसे लोग बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं, मान्यता देते हैं अपने पिता, जस्ट लाइक अपने पिता की या अपने
किसी बड़े बुज़ुर्ग की जो बातों की मानी जाती है, जस्ट लाइक उनकी तरह ही आपको भी माना जा रहा है कि आपकी बातों में वज़न है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है एंड आप बहुत ही समझदार इंसान हो एंड आपकी बातों का महत्व है। तो वो आप लोग आपकी बातों का महत्व दे रहे हैं, जो उन लोगों के बीच में आपकी पोजीशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि द एम्परर की पोजीशन, जस्ट लाइक अ किंग। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज एक पावरफुल इंसान की दिखा रहा है आपकी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे दिखा रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड द एम्परर की एनर्जीज ये भी दिखा रही है कि आगे चलकर आप कोई बड़ी चीज़ या संगठन या संस्था का निर्माण कर सकते हैं, यानी इस चीज़ की जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको दी हो या भोलेनाथ ने दी हो, इसलिए आपको इस एनर्जीज में उन्होंने डाला है। जस्ट लाइक कि आप इस तरीके की चीज़ें आगे चलकर लोगों के भले के लिए या लोगों की हेल्प के लिए ऐसी चीज़ें करेंगे, या कोई संस्था हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है बड़ा, कोई मतलब ऐसी जैसे कहते हैं अनाथ आश्रम हो गया या फिर जो बुज़ुर्गों के लिए होता है स्थान, वो चीज़ें बना सकती हैं, यानी कि कोई ना कोई हेल्प वाली चीज़ आप संगठित करने यानी निर्माण करने वाले हैं, जिससे आप का जो द एम्परर की पोजीशन है और भी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी आप एस्टेब्लिशमेंट में आने वाले हो, यानी कि किसी चीज़ को बनाने वाले हो, क्रिएट करने वाले हो या उस चीज़ को निर्माण करने वाले हो उस चीज़ का। ठीक है, एंड इसके बाद आया है पेज ऑफ सोर्स। तो पेज ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आने वाले, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, आप चीज़ों को बारे में एनालाइज करेंगे, समझेंगे, एनालाइजेशंस आपके अंदर आने वाली है बहुत ज़्यादा, एंड चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ढूंढेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही कोई स्टेप लेंगे, यानी कि फुली अवेयरनेस में आना किसी चीज़ के प्रति, किसी की कही सुनी सुनाई बातों से या किसी और के मुख से कोई बात बोली गई हो तो उसको देखकर आप चीज़ों को नहीं करने वाले हैं, आप अपनी माइंडसेट के द्वारा एंड अपने एनालाइजेशंस के द्वारा ही चीज़ों को करने वाले हैं आगे। ठीक है, एंड उसके बाद आया है आपकी लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखा रहा है कि आप टीम वर्क करने वाले हैं आगे, टीम वर्क यानी कोलैबोरेशंस बहुत सारे आ रहे हैं, लर्निंग आ रही है बहुत सारी आपकी लाइफ में, हार्ड वर्क आ रहा है, साथ ही साथ ट्रैवलिंग भी आ रही है आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, लोग आपसे जुड़ेंगे, टीम वर्क होगा आपकी लाइफ में, कोलैबोरेशंस होगा जिससे कि आप चीज़ें लर्न करेंगे, सीखेंगे एंड क्रिएट भी करेंगे, जो हेल्पफुल होगी आपकी लाइफ में, ग्रोथ में, आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी पावर में। ठीक है, एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है कि अब आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। देखिए इस तरीके का ड्रीम्स या मेडिटेशन में चीज़ें देखने का मतलब है आपकी विश फुलफिलमेंट होना, धन समृद्धि बढ़ना, सौभाग्य बढ़ना, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि आप सौभाग्यशाली हो गए हैं। तो इस तरीके का मेडिटेशन के दौरान इस चीज़ें देखना या ड्रीम्स में ही देखना तो आपके सौभाग्य को दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो रहे हैं, एंड अब आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, जितनी भी विशेज़ हैं, मैनिफेस्टेशन है एंड जो भी प्रार्थनाएं हैं वो एक के बाद एक अब पूरी होने वाली है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड, बॉटम कार्ड। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड है स्ट्रेंथ। तो आप जस्ट लाइक देखिए एक लेडी है जो लॉयन के मुंह में सिर डाले, तो लॉयन भी उसके आगे नतमस्तक है उस लेडी के आगे। तो आपकी स्ट्रेंथ भी ऐसे ही बढ़ने वाली है कि वो लोग भी आपके आगे नतमस्तक होंगे जो बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं, लगता है उनको कि आपके जैसा मतलब उनके जैसा कोई नहीं है, उनके आगे सभी घुटने टेकते हैं, वो लोग भी आपकी पावर के आगे, आपकी स्ट्रेंथ के आपके आगे, आपकी नॉलेज के आगे घुटने टेकेंगे। एंड जस्ट लाइक अ लॉयन, जिस प्रकार से वो लॉयन है उसके मुंह में वो लेडी है जो मुंह अपना हाथ डाल रही है विदाउट एनी फियर, तो उस तरीके की एनर्जीज आपकी होने वाली, लोग भी आपके जीवन में ऐसे ही होने वाले हैं। बड़े से बड़े जो कहते हैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं शेर की तरह मानने वाले, वो लोग भी आपके आगे झुकने वाले हैं। तो स्ट्रेंथ आपकी इतनी बढ़ने वाली है। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी हिम्मत, नॉलेज की स्ट्रेंथ भी एक होती है, आपके जो ऑरा की स्ट्रेंथ होती है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो आपको अद्भुत बनाती हैं लोगों के बीच में, यानी आपकी ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल होने वाला है कि लोग आपकी ऑरा को देखकर ही दूर से ही, जो आपके साथ गलत करने वाले दूर भागेंगे, एंड जो आपकी हेल्प करना चाहेंगे तो वो आपके जीवन से जुड़ेंगे, जो बिल्कुल आपके जैसे ही होंगे, आपकी एनर्जी के टाइप होंगे। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हो लोगों को, यानी प्रभावित करने वाले हो, आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, एंड आपका प्रभाव बढ़ना शुरू हो चुका है, यानी आप प्रभावित होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यानी आपके प्रभाव का जो प्रभाव लोगों को पड़ना शुरू हो चुका है, इस तरीके के एनर्जीज में आ चुके हैं आप, इन्फिनिटी वे में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज के टैरेट के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे। ठीक है, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। तो चलिए देखते हैं एक दो एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट आया कमिंग सून। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत ही शीघ्र आ रही हैं,
एक्सप्लोर योर लाइफ है नेक्स्ट। तो आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ को विस्तार कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, बढ़ाइए, जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए एंड सबसे फर्स्ट अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में जानिए, उसका एक्सप्लोरेशंस करिए, यानी कि विस्तार करिए, एक्सप्लोर करिए उसको, ठीक है। एंड उसके बाद है इन्फिनिटी। तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ब्लेसिंग इन्फिनिटी वे में आ रही, जो आपकी नॉलेज है वो इन्फिनिटी वे में बढ़ने वाली, कभी ना ख़त्म होने वाली। जैसे आपका ज्ञान डे बाय डे बढ़ने वाला है, यानी जागरूक होने वाले हैं पूरी तरीके से। एंड इन्फिनिटी वे में ही ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में ईश्वर की, ठीक है। उसके बाद है लाइफ पार्टनर। तो आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जुलाई। तो जुलाई आपकी डेट ऑफ मंथ होता है, जैसे कहते हैं ना मंथ होता है, आपकी जन्म इस मंथ में हुआ हो, जुलाई में, ओके। तो जुलाई आपसे और भी किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा किस तरीके से ये आपसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जुलाई मंथ। तो ये हमारा आज का मैसेज आप लोगों के लिए। होप सो यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू वर्क, ठीक है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं एंड आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई है। एंड किसी भी चीज़ को देखना विदाउट एनी रीज़न नहीं होता। यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ड्रीम्स में देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो आपको उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी अवश्य इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से ईश्वर स्वयं बात कर रहे होते हैं। आपको ये नहीं बताएंगे स्वयं ईश्वर आके आपके सामने खड़े होकर कि आपको ये बताया जा रहा है। उनका तरीका अलग है, वो अपनी प्रेजेंस को आपकी लाइफ में अलग अलग वे से दिखाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जागरूक हैं, कितने कनेक्टेड हैं उनसे एंड किस तरीके से उनके मैसेजेस को आप अपनी लाइफ में समझते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए, अपने ध्यान शक्ति को केंद्रित कीजिए एंड उसके बाद ही अपनी लाइफ में भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही मैसेज है। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, ओके। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।